मैं सीमा गुप्ता, मैं डीएनएस जजपुर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ डीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने लास्ट ईयर एक सप्ताह का हमारा प्रोग्राम था। वर्ल्ड वाइड गैदरिंग से संबंधित हमारा प्रोग्राम था। इसमें हमने कई तरह के कार्य किए। हमने इसमें हेल्थ कैंप था, हमारा क्लीनिंग एक्शन था, एजुकेशनल ड्रामा, एजुकेशनल एग्जीबिशन का हमारा प्रोग्राम था। इन प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि गांव के लोगों को कैसे जागरूक करना है किसी भी कार्य के लिए। हमारा जो शिक्षाप्रद नाटक था उसके द्वारा हमने लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। ट्री प्लांटेशन के दौरान हमने ये सीखा कि पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना है। हमने वृक्षों का महत्व सीखा। सबसे बड़ी बात इन प्रोग्राम के द्वारा जो हमने सीखी कि समुदाय के लोगों के साथ मिलकर कैसे कार्य करना है। हम शिक्षक बनने वाले हैं और हमने इस कार्यक्रम के दौरान समुदाय के लोगों के साथ संबंध बनाना सीखा। एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समुदाय के लोगों से किस प्रकार अच्छा संबंध बना सकता है। फर्स्ट जो हमारा ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम था वो हमने गम्हरिया प्राथमिक शाला में किया। यहाँ नगर के बहुत ही गणमान्य नागरिक आए थे। यहाँ हमारे विधायक एमएलए भी आए थे और हमने यहाँ टीचर्स के साथ मिलकर ट्री प्लांटेशन का कार्य किया। इससे हमने बहुत कुछ सीखा। और सेकेंड डे जो हमारा एजुकेशनल ड्रामा का प्रोग्राम था वो हमारा कोमड़ो गाँव में था। यहाँ पास में एक कोमड़ो गाँव है जहाँ ये प्रोग्राम था। इसके द्वारा हमने समुदाय के लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारा ये नाटक बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन किया गया। थर्ड डे भी हमारा प्रोग्राम एजुकेशनल ड्रामा का ही था। ये नाटक हमारा बघीमा गांव में किया गया। यहाँ भी हमने लोगों के साथ मिलकर इस नाटक का बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया। फोर्थ डे हमारा प्रोग्राम था एजुकेशनल एग्जीबिशन का, जो हमने अपने डाइट में लगाया। यहाँ हमारे SCRT से के भी 2 सदस्य आए थे और नगर के कई गणमान्य नागरिक आए थे। हमने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर यहाँ शैक्षणिक प्रदर्शनी लगाई। हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से तथा विभिन्न चार्टों के माध्यम से अपनी विभिन्न शिक्षण विधियों और अपने विभिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में प्रदर्शनी लगाई थी। इसके बाद जो हमारा फोर्थ डे हमारा प्रोग्राम था हेल्थ कैंप का, वो हमने यहाँ पास में एक सारोडी नाम का गांव है जहाँ हमने हेल्थ कैंप के प्रोग्राम का आयोजन किया था। वहाँ हमारे 2 डॉक्टर्स आए थे हमारे नगर के और हमारे टीचर्स और गांव वाले सब मिलकर हमने इस कैंप का आयोजन किया था और हमारे ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसके बाद हमारा लुई कोना में क्लीनिंग एक्शन था। वहाँ हमने गांव वालों के साथ मिलकर क्लीनिंग एक्शन किया। हमने लोगों को प्रोत्साहित किया स्वच्छता के प्रति और हमने भी उनके साथ मिलकर कार्य किया। तो हमारा ये कार्यक्रम भी बहुत ही सफल रहा। डाइट जजपुर में हमारे स्टाफ और डीएनएस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। एक साथ बैठ के किसी भी बिंदु पर चर्चा करते हैं, निर्णय लेने के उपरांत उस पर क्रियान्वयन करते हैं, कार्य करते हैं। और डीएनएस के आने के बाद से हमारे स्टाफ में, हमारे यहाँ के प्रशिक्षार्थियों में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। नई चीज़ों को सीखने का अवसर मिला, जैसे कि डीएनएस का संबंध जो है पूरे विश्व पर है और वहाँ से विदेशी जो इस संस्थान में आए उनकी निकटता, उनकी रहन सहन, उनकी कार्यशैली से भी हमारे डाइट के बच्चे, डाइट के स्टाफ और साथ ही पूरे जसपुर के आसपास के क्षेत्र में उनकी भ्रमण से काफ़ी अच्छा एक वातावरण निर्मित हुआ और तभी से डाइट को आसपास के लोगों ने जाना, पहचाना कि यहाँ भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो विदेशों से संबंधित है। इस प्रकार से एक अच्छा और एक बढ़िया सुंदर वातावरण निर्मित हुआ, कार्य करने का अवसर मिला और विदेश से आने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं या प्रशिक्षार्थी हैं, उन सभी ने भी यहाँ पे भरपूर रूप से सहयोग किया। बच्चों के साथ बैठ के उनका काम करना, क्योंकि उनको कुछ ऐसा महसूस होता था, भाषा का प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ बच्चे और शिक्षक ने मिलकर उनकी भाषाओं को हिंदी में रूपांतरण कर बच्चों को समझाया करते थे। इस प्रकार से बहुत कुछ चीज़ें स्टाफ को भी और बच्चों को भी सीखने को प्राप्त हुआ और ये उपलब्धि डीएनएस के माध्यम से भी हम सबको प्राप्त हुआ है। अभी जो 26 से 31 तारीख के बीच में डीएनएस और स्टाफ के माध्यम से हमारे आसपास के ग्रामों में जो कार्य किया गया है, उसमें बहुत अच्छा
रिस्पॉन्स ग्रामवासियों का मिला है। जैसे इसमें नाटकीय शिक्षण नाटकीय मंचन हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। स्वास्थ्य में भी हमारे लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनके सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से समाज का प्रतिभागी रहा और सहयोग भी हमें मिला। स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षण प्रदर्शनी कार्यों में भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है। और स्वास्थ्य के संबंध में जो जागरूकता हमारे बच्चों के माध्यम से डीएनएस की हमारे स्टाफ ने जो काम किया है, निश्चित रूप से वहाँ गांव में जाने से उसका एक अच्छा जागरूकता हमें देखने को मिला। बच्चों के साथ गांव वाले भी काम करने आए, बात करने आए, बैठने आए, चर्चा हुई और हमारे बच्चों के माध्यम से एक अच्छा संदेश गांव में पहुंचा है। और इसमें डीएनएस का महत्वपूर्ण भूमिका है कि एक ऐसा सोच, एक ऐसा विचार उन्होंने विकसित किया है जो कि गांव में जो कि सारी कामों को आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं तो सभी काम जो सरकार ही करे, सभी काम जो है पंचायत ही करे, ऐसी भावना जो विकसित हो रही थी वह दूर होगी। क्योंकि ये जागरूकता, हम जब स्वयं स्वस्थ रहेंगे, गांव को स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल गांव की आने वाली पीढ़ी को भी हम दे पाएंगे। इस सोच से इन समस्त कामों को प्रस्तुत किया गया और एक अच्छा संदेश जो है गाँव वासियों को गया है। मेरा नाम खिरसागर यादव है। मैं डाइट जसपुर से हूँ और डीएनएस फर्स्ट ईयर का छात्र अध्यापक हूँ। मैं डीएनएस में जुड़कर अपने आप में बदलाव महसूस किया। यहाँ जुड़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि संगठन में एक शक्ति होती है, लोगों से मिलकर कैसे कार्य करना चाहिए, लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से किसी कार्य को करने के लिए सारे लोग मिलकर किया जाना चाहिए। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो कोई मेरे साथ रहता था ना, कोई नहीं, लेकिन जब डीएनएस में हम ग्रुप में आए तो सभी के साथ मिलकर रहने लगे, सभी को जानने का मौका मिला डीएनएस के माध्यम से। और जब हम लोग टीचिंग के लिए गए तो डीएनएस के सरों ने बताया कि किस तरह से बच्चों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, किस तरह से वहाँ के सरों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, समुदाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मुझे डीएनएस में जुड़कर महसूस हुआ और सीखने को मिला। मैं डीएनएस में जुड़कर अपने आप को काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी इससे मैं जुड़ा रहूँ और लोगों को इस सारी जो डीएनएस की है उसको बताता रहूँ और लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करूँ और समुदाय से हमेशा जुड़ा रहूँ। डाइट जसपुर में पदस्थ हूँ। आपके डीएनएस का कार्यक्रम डाइट में संचालित है। डाइट और डीएनएस के माध्यम से 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधि कराई गई, जिसमें शैक्षिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वच्छता अभियान के तहत बृहद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। ग्रामवासियों एवं बच्चों में जागरूकता का स्पष्ट नज़ारा देखने को मिला। मैंने इस डीएनएस से पहले कभी भी समूह में कार्य करना नहीं सीखा था और डीएनएस में आने के बाद मैंने यहाँ समूह में कार्य करना सीखा और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और जब मैं भविष्य में एक शिक्षक बनूंगी तो इसी तरह समुदाय में रहकर कार्य करना चाहूँगी। Through the course of DNS, the teachers training program was being gone very smoothly and very good. Through DNS teachers were trying to give a training to our students, extra knowledge. What is the subject matter was held by our CG government, and the DNS teachers were very active, and their work and their nature and their behavior are very cooperative. मेरा नाम सतीश कुमार यादव है और मैं डीएनएस जसपुर का टीम प्रभारी हूं। और गत माह हमने पिछले लास्ट वीक में जो एक सप्ताह का जो कार्यक्रम किया था, जिसमें डीएनएस और डाइट स्टाफ का मिलकर के दोनों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन था। उस कार्यक्रम के तहत हमने ट्री प्लांटेशन, स्वास्थ्य शिविर और सफाई अभियान, नाटक प्रदर्शनी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की, जिसमें सभी का इतना अच्छा सहयोग रहा कि एक मैसेज जाता है कि सब मिलकर के एक समूह में कार्य करके किस प्रकार से हम किसी भी कार्य को नया अंजाम दे सकते हैं, एक अच्छे विकास की ओर ले जा सकते हैं।
दूसरा एक जो हमारा डीएनएस प्रोग्राम चल रहा था, तो पहले लोग नहीं जानते थे कि ये डीएनएस क्या है, क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं, और उन्होंने रियलिटी में देखा और देख करके उनको ये लगा कि वास्तव में ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक अच्छे शिक्षक तैयार कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जब वो टीचर बन के प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो वो अपनी शिक्षा के साथ साथ समुदाय का विकास कर सके।